हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि आप अपनी जो मिल्क सप्लाई है उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। जी हाँ, वैसे तो बहुत ही कॉमन टॉपिक है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। एज अ पेरेंट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसर्न होता है हर पेरेंट का, कि वो अपने बच्चे को एक प्रॉपर और पर्टिकुलर जितना ज़रूरत है उतना फीड करवा पाएँ। और शुरू में जब तक बच्चा 6 महीने तक का नहीं है तब तक आपको अपने बच्चे को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग पे ही रखना होता है। और अगर वही मिल्क सप्लाई अगर कम हो जाए तो आप बच्चे को कैसे पूरे अच्छे से नर्स करा सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही कॉमन सा लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी जो मिल्क सप्लाई है उसको, अगर वो कम है तो उसको इंक्रीज कैसे कर सकें, और अगर नॉर्मल है तो उसको उसी तरीके से कंटिन्यू कैसे रख सकें। तो आज मैं इसी बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। अब मैं आपके साथ में कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी, कुछ ऐसी बातें आपके साथ में शेयर करूँगी जिनसे आप, अगर आपकी ये सप्लाई लो है तो भी आपको फॉलो करने चाहिए, और अगर लो नहीं भी है, नॉर्मल भी है, तो भी आपको ये ज़रूर फॉलो करना चाहिए, ताकि जो आपका सप्लाई का लेवल है वो कंटिन्यू उसी तरीके से बना रहे, आगे जाके डिक्रीज़ ना हो। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो है कि हमें ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि जो सप्लाई है वो कम क्यों है, किस वजह से कम है। तो देखिए, सबसे जो कॉमन जो रीज़न है, वो सबसे बड़ा रीज़न होता है सिजेरियन डिलीवरी। जी हाँ, सिजेरियन डिलीवरी में क्या होता है कि बॉडी और ब्रेन दोनों ही प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं इस चीज़ के लिए कि जो बेबी है उसका बेबी जो है वो बॉर्न होने वाला है, उसका बर्थ होने वाला है, उसके लिए बॉडी प्रिपेयर नहीं होती। नॉर्मल डिलीवरी में क्या होता है कि बॉडी खुद से हर चीज़ को तैयार करती है, बॉडी को पता होता है, क्योंकि पहले से पेन स्टार्ट हो जाते हैं तो ब्रेन को सिग्नल मिल जाता है कि हाँ बच्चे का बर्थ होने वाला है। तो उसी हिसाब से प्रोसेसिंग आगे के लिए स्टार्ट हो जाती है कि हाँ, जो अगर बच्चे का बर्थ हो रहा है तो अब उसको फीडिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो ब्रेन के पास ऑलरेडी सिग्नल पहुंच जाता है कि उनको मिल्क का प्रोडक्शन करना शुरू करना है। लेकिन सिजेरियन डिलीवरी में क्या होता है कि बच्चे का जन्म जो होता है वो आर्टिफिशियली हम करवाते हैं, तो बॉडी ब्रेन तक ये सिग्नल ही नहीं पहुंचता है कि भाई बच्चे का बर्थ होने वाला है, तो हम आगे की प्रोसेसिंग शुरू कर दें। उस केस में क्या होता है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है, पैदा होने के बाद में ब्रेन तक ये सिग्नल जाते हैं कि हाँ भाई अब जो बेबी है वो बॉर्न हो चुका है, तो अब उसको फीड करवाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें अब मिल्क का प्रोडक्शन शुरू करना है। तो उस सिजेरियन के केसेस में कई बार जो मिल्क सप्लाई है वो एक तो डिले होती है, इतनी एकदम से स्टार्ट नहीं होती है, थोड़ा टाइम, जैसे नॉर्मल डिलीवरी में तो पहले नहीं, मतलब दूसरे या तीसरे दिन तो मिल्क आना शुरू हो ही जाता है। बट सिजेरियन डिलीवरी में कई बार 4-5 दिन तो आप मान के ही चलिए, क्योंकि 5 दिन तक तो बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो 5 दिन तो लग ही जाते हैं मोस्टली। लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे शुरू हो जाती है, और क्योंकि बॉडी से एक तो बच्चे का बर्थ होता है और ऊपर से एक ऑपरेशन होता है, तो दोनों की वजह से क्या बॉडी थोड़ी ज़्यादा वीक हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है कि सप्लाई और थोड़ा डिले हो जाती है। तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न होता है। बाकी कुछ जेनेटिकल रीज़न हैं या कोई किसी और डिजीज़ की वजह से हैं, तो वो चीज़ें अलग हैं। हमें रीज़न्स को डिस्कस नहीं करना है, हमें सॉल्यूशंस को डिस्कस करना है। तो देखिए, सबसे पहला जो हम कर सकते हैं एज मदर, जो आप कर सकती हैं, वो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपना वाटर इनटेक जो है उसे इंक्रीज़ कीजिए। जी हाँ, वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो मदर मिल्क है, यानी कि जो आपका ब्रेस्ट फीड है, वो उसका जो 70-80% पार्ट है वो पानी से ही बना हुआ होता है, और इसीलिए बच्चे को डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि 6 महीने तक मिल्क के अलावा कुछ और देने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप बच्चे को फीड करवा रहे हैं 6 महीने तक, तो आपको पानी या किसी भी अलग चीज़ को बच्चे को देने की बिल्कुल भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपना वाटर इनटेक इंक्रीज़ करना है। आई सजेस्ट कि आप 10 to 12 ग्लास ऑफ वाटर आप डेली लीजिए, अदर देन मिल्क, जूसेस, एनी अदर लिक्विड डाइट। मतलब आप अगर कोई भी लिक्विड डाइट ले रही हैं, जैसे कि दूध पीती हैं, जूस पीती हैं, तो आप उसको उन 10 से 12 ग्लासेस में जोड़िए मत, उसको अलग रखिए। आपको दूध पीना है, जूस पीना है, वो सब अलग है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पानी आपको 10 से 12 ग्लास डेली पीना है। इसके अलावा आप जब फीड कराती हैं अपने बच्चे को, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का कि जो बच्चा है वो फुली लैच करे, मतलब
पूरी तरीके से एक बार में आप जो मिल्क है उसको पूरी तरीके से फीड कर ले। शुरुआत में क्या होता है कि मतलब बच्चा जो है जब शुरुआत में उसको एक तो लैच करना नहीं आता है, मतलब उसको शुरू में पीना नहीं आता है, और कई बच्चों की आदत होती है कि वो दूध पीते पीते सो जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मिल्क जो है वो बॉडी के अंदर ही रह जाता है, और जब बॉडी के अंदर ही मिल्क रह जाता है तो उससे क्या होता है कि ब्रेन के पास सिग्नल पहुँचता है कि भाई हमारा जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है, इतनी नीड या रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो ब्रेन क्या करता है, बॉडी को सिग्नल देता है कि भाई इतना प्रोडक्शन नहीं करना है, प्रोडक्शन को कम कर देते हैं। तो इस चीज़ से आपको बचने के लिए आपको क्या करना है कि अगर पहले आप ये ट्राई कीजिए कि आप बच्चों को पूरी तरीके से लैच करवाएं, मतलब एक बार में बच्चा पूरा एक बार में पूरा जो मिल्क है उसे ख़त्म कर दे। लेकिन अगर नहीं कर पा रहा है तो आपको क्या करना है, हर फीडिंग के बाद में आप पंप कीजिए, मतलब आर्टिफिशियल पंप्स आते हैं, आप उनसे मिल्क को जो है उसको पंप करके बाहर निकाल लीजिए। उसको आप स्पून के थ्रू आप बच्चे को दे सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो, वरना उसकी ज़रूरत नहीं है तो कोई बात नहीं है, पर आपको पंपिंग ज़रूर करनी है, मतलब आपको एक बार में मिल्क को खाली ज़रूर करना है। क्यों करना होता है, क्योंकि देखिए जो मिल्क की सप्लाई है ना वो हमारी बॉडी में डिमांड एंड सप्लाई के रूल पे वर्क करती है, मतलब जितनी डिमांड होती है उतना ही ज़्यादा सप्लाई होती है। तो जितना ज़्यादा आप पंप करेंगे, जितना ज़्यादा एक्सट्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो आपको यही करना है। इसके अलावा आप रेगुलर इंटरवल्स पे, मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल रखिए कि हाँ भाई आपको हर 2 घंटे में अपने बच्चे को फीडिंग करवानी ही करवानी है, आपको हर 2 घंटे में फीड करवाना है, प्रॉपर कराना है, फुली कराना है, और दोनों साइड से करवाना है। ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। मतलब हाँ, फ्रिक्वेंटली फीडिंग आपको करवानी ही है। लेकिन अगर बाई चांस बच्चा अगर इतनी जल्दी फीड नहीं ले रहा है तो आप ब्रेस्ट पम्प खरीदिए मार्केट से। आजकल इलेक्ट्रिकल और मैनुअल दोनों तरह के अवेलेबल हैं, तो मैं आपको इलेक्ट्रिकल के लिए सजेस्ट करूँगी क्योंकि वो इजी टू हैंडल होते हैं। क्योंकि मैंने खुद मैनुअल यूज़ किया हुआ है, बट मैनुअल यूज़ करना थोड़ा ज़्यादा हैक्टिक होता है। आप इलेक्ट्रिकल लीजिएगा अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो। इसके अलावा आप क्या कर सकती हैं, अगर मान लीजिए ये सब ट्रिक्स फॉलो करने के बावजूद भी अगर आपकी सप्लाई पे कुछ ऐसा अच्छा असर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर कुछ फूड्स होते हैं जिनके थ्रू हम सप्लाई को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो उन फूड्स में मैं आपको बता सकती हूँ कि आप कौन कौन से फूड्स यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है दलिया, जो कि आपको जब तक आप अपने बच्चे को फीड करवाना चाह रही हैं, देखिए 6 महीने तो करवाना ही है एक्सक्लूसिवली। लेकिन हम जो WHO है या ID है ये सब सजेस्ट करते हैं कि एक्सक्लूसिवली ना सही, बट हमें अपने बच्चे को कम से कम 1 साल तो फीड करवाना ही चाहिए। तो आप जब तक अपने बच्चे को फीड करवाना चाहती हैं, आपकी चॉइस है, तो आप तब तक दलिया ज़रूर खाइए, क्योंकि दलिया बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। दलिया जो है वो आप मिल्क में एक थिकनेस भी लेके आता है, क्वालिटी को भी इंक्रीज़ करता है मिल्क की को। तो दलिया आपको ज़रूर खाना है। अगर आपको नहीं है पसंद तो भी आई सजेस्ट कि आपको 1 कटोरी, एक स्मॉल बाउल ले लीजिए चाहे से, पर आपको ज़रूर खाना है। आप दलिया में दाल मिला लीजिए, कैसे भी, जैसे दाल मिला के खाइए, या फिर नमकीन दलिया बना लीजिए, मीठा दलिया बना लीजिए, दूध के साथ खाइए, जैसे भी आपको पसंद है, पर खाना ज़रूरी है, ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि इससे एक थिकनेस भी आती है मिल्क के अंदर। ओट्स हैं, ओट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा फूड में अगर मैं बात करती हूँ तो कोकोनट है। कोकोनट को आप कई तरीके की फॉर्म में ले सकते हैं। देखिए, कच्ची गिरी भी आप खा सकते हैं कोकोनट की, वो भी अच्छा होता है। इसके अलावा कोकोनट की कुकीज़ भी आते हैं, कोकोनट के लड्डू भी बनाते हैं। हमारे यहाँ पे जब डिलीवरी होती है तो उसके बाद में लड्डू बनाए जाते हैं। आप उसमें नारियल का बुरादा अच्छे से डलवा के वो खा सकते हैं, या फिर नारियल की चटनी बना के खा सकते हैं। नारियल का तेल खाने में इस्तेमाल करके आप उसको ले सकते हैं। इस तरीके से अपने लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट तीनों में आप इंक्लूड कर सकते हैं कोकोनट की चीज़ों को। उससे आपको आराम से ये आपके बॉडी में जाएगा तो मिल्क की सप्लाई पे ज़रूर असर पड़ेगा। इसके बाद तीसरी चीज़ आती है मेथी। मेथी भी बहुत अच्छा फूड है मिल्क को इंक्रीज़ करने के लिए। मेथी को आप कैसे ले सकते हैं, कुछ जगहों पे मेथी के लड्डू बनते हैं, बट अगर आपके यहाँ मेथी के लड्डू नहीं बनते हैं तो आप मेथी को हर खाने की चीज़ में यूज़ कीजिए। जब भी किसी भी सब्ज़ी का तड़का लगाएं उसके अंदर आप मेथी डालिए,
या फिर मेथी का आप पानी भी बना के रख सकते हैं। जैसे कि रात को मेथी हाफ़ स्पून या हाफ़ मतलब 1 टीस्पून आप उसको पानी में भिगो के रख दीजिए, सुबह पानी को स्ट्रेन कीजिए, उस पानी को पी लीजिए। आप इस तरीके से भी मेथी को ले सकते हैं। इसके अलावा फोर्थ जो फूड है वो है क्यूमिन सीड, यानी कि जीरा। जीरा बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही मतलब मैंने जीरा खुद यूज़ किया था जब मुझे बहुत प्रॉब्लम थी मिल्क सप्लाई की, क्योंकि मेरे ट्विन बेबीज़ थे, तो दोनों की नीड को फुलफ़िल करने के लिए मुझे सप्लाई ज़्यादा चाहिए थी। और मेरे बच्चे बहुत बीमार भी थे उस टाइम पे, तो उनको बहुत ज़रूरत थी कि मैं उन्हें जितना हो सके मैं उन्हें अपना खुद का फ़ीड अवेलेबल करवा सकूं। तो मैंने खुद जीरा पाउडर यूज़ किया था और उसने मुझे सच में बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रिज़ल्ट दिया था। जीरे को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, मैंने जिस तरीके से यूज़ किया मैं आपको वो तरीका बता रही हूँ। मैंने आधा मतलब बराबर क्वांटिटी में कच्चा और रोस्टेड दोनों तरह का जीरा बराबर क्वांटिटी में लेके पीस कर उसका पाउडर बना के अपने पास डिब्बे में रखा। सुबह शाम दोनों टाइम 1-1 स्पून मैंने पानी के साथ में, जब शुरुआत में जब बहुत कम थी तो मैंने दिन में 3 से 4 स्पून भी लिए हैं जीरा पाउडर के, क्योंकि उससे कुछ नुकसान नहीं होता है बॉडी को। हाँ, शायद सबको ना हो, पर मुझे हुई थी कॉन्स्टिपेशन की थोड़ी, उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई थी, तो मैंने फिर उसको वार्म वाटर के साथ में लेना स्टार्ट कर दिया। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं, जैसे अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आपको मिल्क सप्लाई की, तो आप 3 या 4 स्पून भी अगर ले रहे हैं तो आप वार्म वाटर के साथ में लीजिए। देखिए, रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस टाइम बॉडी ऑलरेडी बहुत वीक होती है और उस चीज़ पे भी हमें ध्यान रखना होता है, अपनी बॉडी पे भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि एक्चुअली प्रोडक्शन तभी अच्छा होगा जब हमारी खुद की बॉडी अच्छी मतलब हेल्दी होगी। तो वार्म वाटर के साथ लीजिए ताकि कॉन्स्टिपेशन की कोई प्रॉब्लम ही ना रहे। बाकी उसके अलावा जीरा आपको किसी भी तरीके से कुछ नुकसान नहीं करने वाला है। अगर इस तरीके से नहीं ले पा रहे हैं, सिंपल सी चीज़ है, आप दाल बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, उसमें 1 चम्मच तो आप डालिए जीरा का तड़का लगाइए। उस तरीके से आप जीरे को ले सकते हैं, या जीरा का पानी यूज़ कर सकते हैं। बॉईल कीजिए पानी को जीरे के साथ में, हाफ़ जब वो रह जाए तो उसको स्ट्रेन कीजिए, ठंडा कीजिए और उसको पी लीजिए। इस तरीके से भी आप जीरा को ले सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका फूड आता है वो आता है गार्लिक, लहसुन। बहुत अच्छा है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही पॉजिटिव रिज़ल्ट होते हैं इसके भी। मैंने इसको भी यूज़ किया है हुआ है। तो आप लहसुन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, हर अपनी सब्जी में डालिए, दाल में डालिए, क्योंकि शुरुआत के दिनों में हम हल्का खाना खाते हैं, दाल ही मोस्टली दाल हैं, हरी सब्जियां हैं, हम यही शुरुआत में ज़्यादा खाते हैं। और मैं तो कहूँगी कि जब तक आप फीड करा रहे हैं बच्चे को, तो हरी सब्जियां, दाल, दलिया, ये सब आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। आप सब के अंदर आप लहसुन डाल सकते हैं, 6 से 7 कलियाँ आप लहसुन की डालिए, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेंगी। इसके अलावा एक और तरीका है कि आप लहसुन की चटनी बना कर रख सकते हैं, पर नॉन स्पाइसी। आप उसमें सिर्फ नमक, जीरा ऐड कर लीजिए। स्पाइस जो होते हैं, शुरू में जो मिर्ची हैं वो बच्चों को, जब तक बच्चों मतलब दूध के थ्रू वो बच्चे तक भी जाती हैं और वो बच्चे को फिर इरिटेशन क्रिएट करती हैं बच्चे के पेट में, इसलिए मिर्ची मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप चटनी में मिर्ची डालें। आप चटनी को तड़का लगा के भी रख सकते हैं, तो आप उसको 1-2 दिन यूज़ कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगी। बट अगर रॉ मतलब कच्चे ही लहसुन की चटनी अगर आप यूज़ करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। नॉन स्पाइसी रखिए उसको। इसके अलावा नेक्स्ट फूड आती है रेड मसूर, लाल जो मसूर की दाल आती है बिना छिलके वाली, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। लाल मसूर की दाल से भी मिल्क सप्लाई इंक्रीज़ होती है, तो आप अपने डिनर में डेली आप यूज़ कर सकती हैं। डेली आप एक हरी सब्जी के साथ में दाल आप अपने डिनर में वैसे भी रखनी ही होती है, तो आप उसमें मसूर की दाल रखिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। या फिर आप एक काम आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे जब आप दलिया बनाते हैं, दलिया के अंदर आप मसूर की दाल मिला के दलिया बनाइए, वो दोनों ही तरीके से आपके लिए सुपर फूड हो जाएगा। आप नमकीन दलिया बनाइए, उसमें अच्छे खासे जीरे का, लहसुन का और मेथी भी डाल सकते हैं, क्योंकि वो भी कोई ख़राब टेस्ट नहीं देगी, हालांकि नहीं डलती है, बट आप डाल सकते हैं क्योंकि उस वक्त आपको उसकी रिक्वायरमेंट है। तो आप जीरा, लहसुन, मेथी ये सब चीज़ें डाल के अच्छा सा तड़का लगा के दलिया और दाल का कॉम्बिनेशन बना के अपने लिए एक मिल्क सप्लाई इंक्रीज़ करने वाली रेसिपी बना सकते हैं, उसको ले सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो देखिए,
फूड्स तो जो मैंने यूज़ किए हैं वो यही मैंने फ़ूड यूज़ किए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनसे मिल्क इंक्रीज़ होता है, पर मैंने वो यूज़ नहीं किया, इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि मुझे उनके रिज़ल्ट्स नहीं पता हैं। ये मैंने यूज़ किया है, मुझे इनका रिज़ल्ट पता है, इसलिए मैं ये आपको सजेस्ट कर रही हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए इन सब चीज़ों के बावजूद भी अगर कुछ आपको परेशानी है या शुरुआत में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और नहीं एकदम से इंक्रीज़ हो पा रहा है फूड्स के थ्रू, तो फिर मार्केट में लैक्टोजन ग्रेन्यूल्स भी आते हैं, मेडिसिन्स भी आती हैं जो आप अपने डॉक्टर से पूछ के ले सकते हैं। उनको किस तरीके से लेना है वो उनके ऊपर मेंशन और डब्बे के ऊपर मेंशन होता है, आप उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छा होते हैं। लेकिन मैंने पर्सनली मैंने भी वो यूज़ किए थे, पर मुझे उनसे ज़्यादा उस ग्रैन्यूल से ज़्यादा असर मुझे जीरा पाउडर से हुआ था। तो अपनी अपनी बॉडी पे भी कुछ चीज़ें डिपेंड करती हैं, किसको किस चीज़ से ज़्यादा अच्छे से रिलैक्सेशन मिलता है, कौन सी चीज़ ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो आप इतनी सारी चीज़ें हैं, इनमें से कुछ भी यूज़ कर सकती हैं, या मैं ये कहूँ कि तो सब कुछ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको कम या ज़्यादा लेने से आपको कुछ नुकसान होगा। आपको नुकसान तो कुछ भी नहीं होगा अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो। इसके अलावा एक दो और टिप्स हैं, जैसे कि आपको क्या करना चाहिए कि शुरुआत के दिनों में, जब अगर हाल ही में डिलीवरी हुई है, डिलीवरी के कम से कम 1 डेढ़ महीने तक आप जितना ज़्यादा हो सके उतना रेस्ट कीजिए, क्योंकि रेस्ट करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जितना ज़्यादा शरीर में थकान होगी, मिल्क की सप्लाई उतनी कम होगी। जितना ज़्यादा शरीर आपका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ होगा, उतनी ज़्यादा आपकी सप्लाई लो होगी। ये बहुत ही लॉजिकल साइंटिफिक चीज़ें हैं, मैं बिना सर पैर की बातें ये नहीं बोल रही हूँ। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि जब भी बच्चे का जन्म होता है तो उसके बाद माँ को कम से कम 1 डेढ़ महीने आराम करना चाहिए। वो इसीलिए होता है ताकि थकान ना हो शरीर में, किसी तरह का स्ट्रेस ना हो, जिससे कि सप्लाई कम हो। चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, सिजेरियन डिलीवरी में तो डॉक्टर ही सजेस्ट करते हैं कि आपको 1 डेढ़ महीने तक कोई काम नहीं करना है, कोई हैवी वर्क नहीं करना है, आराम करना है, क्योंकि काफ़ी बड़ा आपका घाव होता है। लेकिन मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी यही सजेस्ट करूँगी कि चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी है, बात बॉडी के रिकवर होने की या हील होने की नहीं है, बात इस चीज़ की भी है कि आपको आगे बच्चे को फीड भी करवाना है। तो आपको अपनी बॉडी को फुल रेस्ट देना है, अच्छा खाना खाना है, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं ले लेना है, पानी बहुत ज़्यादा पीना है, जितना हो सके अपने बच्चे को अपने साथ रखना है, अपने पास रखना है, अपने सीने से लगा के रखिए। KMC के बारे में आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में KMC का लिंक दूंगी, आप उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि KMC जो होती है वो भी बहुत ही अच्छा एक तरीका है आपका ब्रेस्ट जो मिल्क सप्लाई है उसको इंक्रीज़ करने का। अपने बच्चे की मालिश है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आप खुद कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे अपने अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, और पॉजिटिविटी से मूड हैप्पी होता है, हैप्पी मूड से अच्छे हार्मोन सिक्रेट होते हैं और उससे अच्छी सप्लाई भी इंक्रीज़ होती है, स्ट्रेस लेवल कम होता है। तो ये सब चीज़ें असर करती हैं आपकी मिल्क सप्लाई को। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, फॉलो करना है। आई होप कि आपको मैंने आपको जो भी सजेशंस दिए हैं, जो भी टिप्स बताई हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। आप उन्हें अपने रिलेटिव्स के साथ में शेयर कीजिए, जिनको भी ज़रूरत है उनके साथ शेयर कीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।